नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में और इसमें मैं आज आप लोगों को हृदय रेखा के बारे में बतलाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। आप लोगों से एक सविनय निवेदन है, कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये किसी भी इंसान के हथेली में यदि इस स्थान से देखिए, हथेली में हृदय रेखा का उद्गम स्थान यहाँ होता है। ठीक है, इसके ऊपर इस स्थान पे यहाँ बीचों बीच ये कनिष्ठिका का मूल में नीचे और हृदय रेखा के ऊपर यहाँ होता है विवाह का लकीर। अब देखिए, ये जो छोटा लकीर है ना, ये होता है विवाह का लकीर और उसके ठीक नीचे ये हृदय रेखा होता है। तो किसी भी इंसान के हथेली में यदि ऐसा हृदय रेखा है तो ऐसा इंसान बहुत ही अच्छा स्वभाव का होता है। वो हृदय से समझिए साफ निर्मल स्वभाव का होता है। आपके बारे में ज़्यादा बुराई वो सोचेगा नहीं। ठीक है ना, बुराई आपका करेगा। और ऐसा इंसान का यदि दोनों हथेली में दोनों हाथों में ऐसा ही लकीर है समानांतर, एक इधर से जाके और उधर उस हाथ का मिलके, और यदि अर्धचंद्राकार, मानिए कि हम आपको यहाँ समझाते हैं, ऐसा लकीर हो, ये आपका लकीर आया इस हाथ का, फिर ये हाथ का ऐसा लकीर आया, तो ऐसा इसको अर्धचंद्राकार माना जाता है। तो ये होता है समझिए कि इससे ये पता चलता है कि ऐसे इंसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ठीक है मित्रों, प्लस ऐसा इंसान बहुत ही सहृदय होता है, अच्छा इंसान होता है। मित्रों, किसी भी इंसान का हथेली में यदि ऐसा लकीर हो, मीन्स की मध्यमा और तर्जनी के मूल में एक लकीर जाके समा जाए और उसी से एक दूसरा भाग निकल के और तर्जनी के नीचे ये बृहस्पति के पर्वत को, ये स्थान को बृहस्पति का पर्वत बोला जाता है, जिसका स्थान होता है, समझिए आपको बतलाते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ तक का स्थान को ये बृहस्पति का पर्वत माना जाता है। ये भाग को यदि इस भाग में कोई भी एक लकीर आपके हृदय रेखा से निकल के आपके हथेली के बाहर के तरफ जाए तो ये आपका पारिवारिक जिंदगी मीन्स की वैवाहिक जिंदगी का अपरिपूर्णता दिखलाता है। मीन्स कि आप यूँ समझिए कि ऐसा इंसान का वैवाहिक जिंदगी अच्छा नहीं होता है और उसके जन्म कुंडली में जो देखने चलिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का बृहस्पति जरूर खराब होता है या दूषित होता है या नीच का होता है। ठीक है मित्रों, किसी भी इंसान के यदि हथेली में ऐसा एल साइज, एल शेप का, आप यूँ समझिए कि जैसा एल लिखते हैं या जे लिखते हैं, जे को उल्टा आप कीजिएगा तो इस टाइप का, माने आके सीधा आके और ऊपर के तरफ उठ जाए, तो ऐसा इंसान, और यदि वो लकीर जाके हृदय रेखा और शनि के, ये शनि का फिंगर माना जाता है और इस स्थान को शनि का पर्वत माना जाता है, तो मूल में यदि चला जाए तो ऐसा इंसान को देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है और उसका हर रिलेशन इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए होता है। ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है मित्रों, प्लस ऐसा इंसान को देखा गया है कि ऐसे इंसान को अंततः हार्ट का बीमारी बहुत ही भयानक रूप से पकड़ लेता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के हथेली में आप देखिएगा कि ऐसा हृदय रेखा होता है जो कि हथेली के बाहर के स्थान से शुरू होता है और शनि के मूल में जाके, ये शनि का मूल स्थान माना जाता है, मीन्स की मिडिल फिंगर के नीचे का स्थान, और उसके ऊपर वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में बार बार, मीन्स कि कई बार आप बोल सकते हैं, मृत्यु से उसका सामना होता है। ठीक है मित्रों, लेकिन ऐसे इंसान का शनि बहुत ही अच्छा होता है जो कि उसको बार बार मृत्यु के मुख से खींच के बाहर निकाल देता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के आप हथेली में ऐसा हृदय रेखा देखिएगा जो कि जहाँ से उद्गम हुआ तो वहीं से, मीन्स कि हथेली के बाहर के तरफ से उद्गम होता है उसका और ये आगे आता है और शनि के ठीक नीचे आके, शनि के फिंगर के ठीक नीचे से वो नीचे के तरफ वो टर्न करता है और जीवन रेखा को काट के और अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ देखा गया है कि या तो उस जातक का, या तो उसके जीवन साथी का, या तो उसकी पत्नी का
हृदय से निमित्त बहुत ही भयानक बीमारी होता है, या तो बाईपास सर्जरी हो जाए या तो हार्ट अटैक में ऐसे इंसान का मृत्यु हो जाता है, या फिर कोई हृदय से संबंधित या कोई भी बहुत ही जटिल कोई बीमारी ऐसे इंसान को पकड़ लेता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के हथेली में आप ऐसा हृदय रेखा देखे होंगे जो कि हथेली के बाहर से शुरू होके और हथेली के आर पार निकल जाता है। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। मित्रों, ये चीज इससे ज्ञात होता है कि ऐसा इंसान का भाग्योदय जो होता है वो इंसान के पूर्वार्ध मीन्स के उत्तरार्ध समय में होता है, जब उसके जीवन का माने समझिए कि वृद्धावस्था आप इसको बोल सकते हैं, या तो युवा अवस्था का लास्ट स्टेज में ऐसे इंसान का भाग्योदय होता है, और ऐसा इंसान वृद्धावस्था में जाकर पूर्ण सक्सेस करता है अपने लाइफ में। ठीक है मित्रों, तो और एक इसमें एक चीज़ और माना गया है कि यदि किसी भी इंसान के हथेली में ऐसा लकीर दोनों हथेली में सामान्य रूप से हो, ठीक है मित्रों, तो ऐसा इंसान से माने भूल के भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना एक मैंने आपको बतला सकते हैं हम, सुदेश चंद्र गौड़ जी का एक हस्तरेखा का पामिस्ट्री का किताब आता है, उसमें बहुत ही अच्छे से उसका विश्लेषण किए हैं। वो लिखे हैं कि यदि किसी भी इंसान के हथेली में कोई हृदय रेखा ऐसा हो जो कि हथेली के बाहर से शुरू होकर हथेली के आर पार निकल जाए, तो ऐसा इंसान यदि किसी भी इंसान से ये दुश्मनी ठान ले, तो ऐसा इंसान उस खानदान का समूल विनाश कर देता है। मीन्स कि उस खानदान में किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ता है। ठीक है मित्रों, ये चीज़ें इसका मूल इसका ये चीज़ माना जाता है कि ये लकीर का ये मतलब होता है कि ऐसा उस इंसान में उसका टेंडेंसी होता है, जिसके भी हथेली में ऐसा लकीर हो। आप यूँ समझ सकते हैं ना कि यदि मान के चलिए कि महाभारत में आप देखे होंगे कि अम्बा अंबिका अम्बालिका जो कि उसमें भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा करती हैं कि जैसा मान के चलिए कि मैं तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी और या तो मैं तुमको मारूंगी, तो वही वो बार बार तीसरा जन्म लेके शिखंडी का और भीष्म पितामह का अंत में उसका मूल कारण वो बने थे, जो कि अर्जुन के सामने खड़े हो गए, जिसके वजह से भीष्म पितामह उनके ऊपर बाण नहीं चलाए। आई थिंक कि जरूर ये उन्हीं के हाथ में ये लकीर रहा होगा। ठीक है मित्रों, अब आपको एक चीज़ और दिखलाते हैं, देखिए ध्यान से। मित्रों, किसी किसी इंसान के हथेली में आप ऐसा हृदय रेखा देखे होंगे कि मैं हथेली के आर पार वो हृदय रेखा निकला हो, यहाँ से शुरू होके इस पर पूरा आउट हो जाता है, बाहर के तरफ वो चला जाता है, और उसी में से एक लकीर निकल के नीचे के तरफ आता है। तो ये होता है, ये जो लकीर है लंबा, ये हुआ उस इंसान का हृदय रेखा, और उससे समानांतर उसमें मिला हुआ वो लकीर निकल के और नीचे के तरफ जो झुक रहा है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। ठीक है मित्रों, और हाँ एक चीज़ और बतला दें कि जिस इंसान के भी हथेली में जो ये ऐसा हृदय रेखा हो, तो 90-99% आदमी का ये देखा गया है कि ऐसे इंसान का मृत्यु एट रेंडम होता है। मीन्स कि पहले से एकदम स्वस्थ रहेगा, घंटा 2 घंटा 5 घंटे के बीमारी में ऐसा इंसान का मृत्यु हो जाता है। मीन्स कि सडनली डेथ। ठीक है मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में यही हृदय रेखा से कोई भी लकीर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो या 20 हो, यही नीचे के तरफ झुक रहा है, उससे निकल के ऐसा मीन्स कि रोए के समान आपको दिखेगा किसी भी इंसान के हथेली में, तो वो समझिए कि ऐसा इंसान दिल फेक आशिक होता है। मैंने कहने का मतलब कि जहाँ स्त्री दिखी, औरत दिखी, लड़की दिखी, बस उसके पीछे वो पड़ जाएगा। ठीक है मित्रों, किसी भी इंसान के यदि हथेली में ऐसा हृदय रेखा हो कि मीन्स कि वो जहाँ से चला कुछ दूर चला फिर कट गया, फिर उसके बाद थोड़ा दूर चला फिर कट गया, फिर कुछ दूर चला फिर कट गया, ठीक है मित्रों, तो ऐसा इंसान का जरूर लव अफेयर में मीन्स कि किसी ना किसी चीज़ को
किसी भी चीज़ को यदि वो बहुत दिल से चाहता है, वो निश्चित तौर पे वो उस चीज़ को इंसान चाहता है कि हासिल करें, लेकिन वो चीज़ उस इंसान को हासिल नहीं हो पाता है। ये उसका ही घोतक होता है कि उसका हृदय रेखा टूटा हुआ होता है, कि मीन्स कि ऐसा इंसान को बहुत ही बड़ा, आप समझिए कि मानसिक आघात लगता है। अभी मानिए कि कोई भी इंसान ऐसा है जो कोई चीज़ के पीछे वो 5 साल 10 साल से पड़ा हुआ है, या कोई लड़की से ही मानिए कि वो मैरिज करना चाहता है या लव अफेयर उसका चल रहा है, और उसके यदि हथेली में ऐसा हृदय रेखा होगा तो निश्चित तौर पे वो लड़की उसको धोखा देगी। ठीक है मित्रों, और जिससे उसको बहुत ही बड़ा मानसिक आघात लगता है। मित्रों, किसी किसी इंसान के आप हथेली में ऐसा हृदय रेखा देखिएगा जो कि थोड़ा ही दूर चलेगा और एकदम सीधा चलेगा। वो माने कर्व अवस्था में नहीं होगा, टर्न नहीं करता है, एकदम बिल्कुल सीधा चलता है और थोड़ा ही दूर चल के और ऐसा इंसान का हथेली में ये लकीर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा इंसान को ये देखा गया है कि ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है। मीन्स कि आप समझिए कि वो दुष्ट स्वभाव का, वो आपका हत्या भी कर देगा, लेकिन उसके मन में थोड़ा भी उस चीज़ का कोई भी 1% भी पश्चाताप नहीं होता है। ठीक है मित्रों, तो अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं। मित्रों, किसी किसी इंसान के आप हथेली में ऐसा लकीर देखिएगा और उसके ये हृदय रेखा के ऊपर से ही ऐसा हृदय रेखा आपको दिखेगा, और उसी हृदय रेखा के ऊपर से एक लकीर उद्गम होता है जो कि जाके शनि के मूल तक जाता है या उसमें अंदर समा जाता है। तो ये उस इंसान का, भले पूरे हथेली में कहीं भी भाग्य रेखा ना हो, तो ये उस इंसान का भाग्य रेखा होता है। भले वो एकदम छोटा ही दिखेगा, लेकिन यदि हृदय रेखा को टच करके और शनि के मूल में जो पर्व है, ये इसको पर्व बोलते हैं, इस लकीर को छू के यदि रुक जाए तो ऐसा इंसान का भी बहुत ही ज़्यादा भाग्य अच्छा होता है, ये माना गया है। हालांकि भाग्य रेखा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कि 2 उंगलियों के बीच में जाके वो पहुँचे। मीन्स कि उंगली के बीच में नहीं, 2 उंगलियों के बीच में, ऐसा आपको बतलाते हैं। ऐसा हो जो कि मीन्स कि 2 उंगलियों के बीच में वो लकीर हो, या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो। ये इंडेक्स फिंगर मीन्स कि तर्जनी और मध्यमा के मूल में हो, बीच में हो, या तो अनामिका और मध्यमा के बीच में वो पहुँचे, इसको सबसे अच्छा, सबसे सौभाग्यशाली लकीर माना जाता है भाग्य रेखा का। ठीक है मित्रों, जिस इंसान के भी हथेली में ऐसा लकीर हो कि मिसके शुक्र के पर्वत से कोई भी रेखा निकल के और जाके हृदय रेखा को छू के और रुक जाए, ठीक है, तो ये इंसान का मीन्स कि शुक्र का और शनि का, उसको माने शनि नहीं बोल सकते हैं आप, हृदय रेखा को छूना ये बहुत ही अशुभ रेखा इसको माना जाता है। कारण उसका क्या है कि जब भी जिस अवस्था में जहाँ से भी, मानिए कि यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले या ऊपर से निकले, सीधा एकदम स्ट्रेट जाके ऐसा टर्न कर जाए, तो इस अवस्था में जहाँ भी वो काटेगा उस एज में जाके आपके आयु के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट होता है। ऐसा इंसान या तो बहुत ही भयानक बीमार हो जाता है उस एज में जाके, या तो ऐसे इंसान के साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना होता है। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब ज़्यादा बतलाएंगे तो ऐसे देखिए 20 मिनट का हमको लग रहा है हो जाएगा, 15 मिनट का, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।